महाभारत का युद्ध भगवान कृष्ण ने पांडवों के लिए अपनी युद्ध नीति के बल पे जीता था। उन्होंने कोई शस्त्र नहीं उठाया था युद्ध में। उन्होंने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं शस्त्र को नहीं उठाऊंगा, मगर उनकी युद्ध नीति इतनी कुशल थी कि सारे महारथी कौरव सेना के धराशायी हो गए और वो पांडवों का बाल भी बांका नहीं कर पाए। और आज हम उसी युद्ध नीति की चर्चा करेंगे। अब यहाँ ये समझने की आवश्यकता है कि ये सही है कि हम आज के समय में अर्जुन की तरह धनुष बाण लेके हमको शायद युद्ध न करना पड़े या अपने प्रियजनों का संहार न करना पड़े, मगर यहाँ यह समझना ज़रूरी है कि युद्ध का सिर्फ स्वरूप बदला है। ऐसा नहीं है कि आज हम शांति में जी रहे हैं, सिर्फ स्वरूप बदल गया है। आज भी हम भिन्न भिन्न प्रकार के युद्ध अपने अपने जीवन में लड़ते हैं, अलग अलग स्तर पर लड़ते हैं। तो अभी हम जो युद्ध नीति सीखेंगे या जिसकी चर्चा करेंगे, उसको हम अपने जीवन में बहुत से स्थानों पर, जगहों पर अप्लाई कर सकते हैं और उससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर मैं और भी डालना चाहूँगा कि जैसा कहा जाता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो भगवान कृष्ण का जो स्वरूप था और जो उनकी माया और लीला थी, वो इतनी समझ के परे है कि मैं अपनी अल्प बुद्धि से जो भी 2 या 3 4 पॉइंट यहाँ पर रखूँगा, वो सिर्फ मेरा इंटरप्रिटेशन है। हो सकता है आपके पास इससे बेहतर इंटरप्रिटेशन हो, और ये भी संभव है कि मेरा वो इंटरप्रिटेशन गलत हो। तो अगर आपको लगता है कि मेरे इंटरप्रिटेशन में कुछ कमियां हैं, त्रुटियां हैं, तो कृपा करके उनको आप हाईलाइट करें कमेंट बॉक्स में। आई विल रियली अप्रिशिएट इट। तो सबसे पहली युद्ध नीति क्या है? सबसे पहली युद्ध नीति ये है कि युद्ध कभी भी बेवजह नहीं करना चाहिए। युद्ध कभी भी पर्सनल रीजंस, अपना पर्सनल ईगो सेटिस्फाई करने के लिए नहीं करना चाहिए। अगर कभी युद्ध करना ही है तो सबसे पहले वो एक लार्जर कॉज के लिए होना चाहिए, वो अपना पर्सनल ईगो सेटिस्फाई करने के लिए नहीं होना चाहिए। और इवन इफ़ इट इज़ फॉर अ लार्जर कॉज, वो हमेशा एक लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। पांडवों और कौरवों के बीच में सारी डिस्कशंस हो गए और युद्ध की बात लगभग फाइनल थी कि अब युद्ध होगा। तो लास्ट में कृष्ण ने बोला कि मुझे एक बार संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जाने दीजिए, और हो सकता है कि मैं महाराज धृतराष्ट्र को, या वहाँ पर दुर्योधन तो मूर्ख था, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर दुर्योधन के अलावा वहाँ पर भीष्म थे उस सभा में, विदुर थे, द्रोण थे, और बहुत से ऐसे लोग थे जिनमें समझबूझ थी, जो दुर्योधन की तरह हठी नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि एक बार मुझे जाके एक संधि प्रस्ताव रखने दीजिए। तो इसको सुन के 2-3 लोग बड़े विचलित हो गए। उसमें से सबसे पहली थी द्रौपदी, क्योंकि द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मैं दुशासन की छाती के लहू से अपने केश ना धो लूँ, तब तक मैं अपने केशों को बांधूंगी नहीं। और भीम ने भी उसका वध करने की प्रतिज्ञा ली थी। मतलब पांडवों की तरफ बहुत से वॉर मॉन्गर्स, जिन्हें हम कहते हैं, वो थे। तो द्रौपदी जो थी वो कृष्ण की बड़ी चहेती थी। उसको लगा कि कृष्णा इज़ अ मास्टर नेगोशिएटर, तो वो कुछ ना कुछ संधि की बात निकाल लेंगे और मेरा जो अपमान है उसका बदला नहीं ले पाऊंगी। तो वो कृष्ण के सामने आई और उसने बोला कि केशव, अगर आप संधि कराएंगे तो मेरे अपमान का क्या होगा? तो कृष्ण ने उसको उत्तर दिया कि अगर मुझे तुम्हारे प्रतिज्ञा के मूल्य पर शांति मिलती है तो शांति बहुत चीप है, बहुत सस्ती मिली मुझे, इसलिए आई विल गो, मैं हस्तिनापुर जाऊंगा और वहाँ पर सबसे पहले संधि की बात करूंगा।
अब अगर हम इस बात को अपने जीवन में सोचें कि हम बहुत बार छोटी छोटी चीज़ों पर ईगो हर्ट हमारा होता है और हम तलवारें तान के खड़े हो जाते हैं, ठीक है, कि उस आदमी ने हमारा ईगो कैसे हर्ट कर दिया, उसने हमें ऐसा कैसे बोल दिया, राइट। यहाँ यह बात समझनी चाहिए कि द्रौपदी का कितना बड़ा अपमान हुआ था। उसको भरी कुरु सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया था कौरवों के द्वारा, मगर वो द्रौपदी जो कि कृष्ण को इतनी प्रिय थी, उसका इतना बड़ा अपमान, इससे बड़ा अपमान संभव नहीं है। वो उसको भी ओवरलुक कर देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इट वॉज ओनली ही, कृष्णा अंडरस्टूड द कॉस्ट ऑफ वॉर। चाहे आप धर्म युद्ध ही क्यों ना लड़ रहे हों, आपको युद्ध का बहुत भारी मूल्य चुकाना पड़ता है। और ये बात सच भी है कि जब तक युद्ध समाप्त हुआ महाभारत का, पांडवों के सारे बच्चे, उनके जितने भी पुत्र थे, वो सभी मारे गए थे। द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए थे, अभिमन्यु मारा गया था, घटोत्कच मारा गया, उनके जितने भी पुत्र और पौत्र थे सब समाप्त हो गए थे। तो पांडवों ने बहुत भारी मूल्य चुकाया, इवन दो दे वर फाइटिंग अ धर्म युद्ध। धर्म उनके साथ था, मगर धर्म आपके साथ होने का मतलब ये नहीं है कि युद्ध फ्री में लड़ लेंगे आप, उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बात हमको हमेशा अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट, इवन इफ इट्स अ राइचियस कॉन्फ्लिक्ट, इट विल ऑलवेज कम अप विद अ कॉस्ट। इसलिए इट शुड ऑलवेज बी द लास्ट रिजॉर्ट। हमेशा युद्ध एक अंतिम चारा होता है। कभी भी उसको बेवजह अपने पर्सनल ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी पर्सनल वेंजेंस को सेटिस्फाई करने के लिए युद्ध नहीं करना चाहिए। और जब हम युद्ध कहते हैं तो हम आज के समय में किसी कॉन्फ्लिक्ट के टर्म्स में भी सोच सकते हैं कि हमको कोई भी कॉन्फ्लिक्ट बिना वजह नहीं करना चाहिए, जब तक वो अवश्यंभावी ना हो जाए और हमको ऐसा लगने लगे कि अब हम जितने प्रयास कर सकते थे हमने सारे प्रयास कर लिए, अब कॉन्फ्लिक्ट अवश्यंभावी है, सिर्फ तभी उस तरफ जाना चाहिए, अदरवाइज़ उसे अवॉइड करना चाहिए। भगवान कृष्ण की दूसरी युद्ध नीति ये थी कि हमारा जो विरोधी है, ओपोनेंट है, वो किस बात पे फूल रहा है। हमको ये समझना चाहिए कि वो अपनी शक्ति कहाँ से प्राप्त कर रहा है, और फिर जहाँ से वो अपनी शक्ति प्राप्त कर रहा है उसको हम किस तरीके से डिसरप्ट कर सकते हैं, उस अरेंजमेंट को हम किस तरीके से डिस्टर्ब कर सकते हैं, इसका प्रयास करना चाहिए। अगर हम महाभारत को देखें तो वहाँ सिर्फ 4 ऐसे योद्धा थे जो कि एक्चुअली मैटर करते थे। एक थे अर्जुन। पांडवों के पास अगर सच पूछा जाए तो अर्जुन के सिवा और कुछ भी नहीं था। इट वॉज ओनली अर्जुना हु वॉज दी लिंचपिन ऑफ देयर स्ट्रेटजी। और जो बाकी 3 योद्धा जो मैटर करते थे वो सब कौरवों के साइड थे। उनमें से एक थे भीष्म, दूसरे थे द्रोण और तीसरे थे कर्ण। अब इन तीनों के पास ये कैपेबिलिटी थी कि भीष्म, द्रोण और कर्ण, इन तीनों के पास ये कैपेबिलिटी थी कि ये अर्जुन को मार सकते थे, उसका वध कर सकते थे। और अगर अर्जुन नहीं रहता तो पांडवों के पास कुछ भी नहीं था। दे हैड नो अदर वॉरियर हु वॉज कैपेबल ऑफ मैचिंग देयर वेलर इन द बैटल फील्ड, और वो युद्ध हार जाते। अब इसमें से जो भीष्म थे उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा ली हुई थी कि देखो मैं पांडवों का वध नहीं करूँगा, मैं सिर्फ सेना का ही संहार करूँगा, और अगर मैं सेना का पूरी संहार कर दूँगा तो जाहिर सी बात है अकेले पांडव तो युद्ध करेंगे नहीं और वो युद्ध हार जाएंगे। तो भीष्म इन द लॉन्ग रन एक कंसर्न का विषय थे कृष्ण के लिए, बट वो एक इमीडिएट कंसर्न नहीं थे। क्यों इमीडिएट कंसर्न नहीं थे? क्योंकि ऐसा सिनेरियो कृष्ण ने इमेजिन नहीं किया था, ऐसा सिनेरियो संभव नहीं था कि भीष्म आएंगे और वो पहले ही दिन अर्जुन का वध कर देंगे और वॉर ओवर हो जाएगा।
वो नहीं होगा भाई। 7 अक्षुणी सेना है, उसका वध करने में भीष्म को भी लगेंगे कुछ दिन, 10, 12, 15 दिन लगेंगे। उतने में उनका कुछ ना कुछ अरेंजमेंट किया जा सकता है। और सेम चीज़ द्रोण के साथ भी थी, क्योंकि द्रोण का जो सबसे प्रिय शिष्य था वो अर्जुन था। तो द्रोण जो थे वो अर्जुन का वध करने के लिए ललायत नहीं थे, उनकी वो इंटेंशन नहीं थी। बट एक आदमी ऐसा था जिसके पास इंटेंशन और कैपेबिलिटी दोनों थी अर्जुन का वध करने के लिए, और वो था कर्ण। और जो दुर्योधन था वो सिर्फ और सिर्फ उसी के बूते पर युद्ध करने के लिए इतना प्रेरित था कि उसने 5 गांव देने तक से मना कर दिया। 5 गांव, जब भगवान ने उससे बोला कि मुझे 5 गांव दे दो और अपना पूरा राज्य रख लो और ये युद्ध ख़त्म, नहीं होगा ये युद्ध, बट वो उसके लिए भी राज़ी नहीं था। वो कॉन्फिडेंस उसके अंदर कहाँ से आ रहा था? वो कॉन्फिडेंस उसके अंदर भीष्म से नहीं आ रहा था, द्रोण से नहीं आ रहा था, क्योंकि उनकी लॉयल्टी को वो हमेशा शक करता था कि ये कभी भी पांडवों की तरफ से, पांडवों को मारेंगे नहीं, उनसे शत्रु की तरह बर्ताव नहीं करेंगे। बट इट वॉज ओनली कर्ना जिसके बूते पर वो ये युद्ध लड़ रहा था। तो कृष्ण ने युद्ध शुरू होने से पहले कर्ण को फोड़ने के लिए अपनी तरफ बहुत प्रयत्न किए। सबसे पहला, जब संधि प्रस्ताव लेके कृष्ण गए और वहाँ पे दुर्योधन ने रिजेक्ट कर दिया उसको, उनको बंदी बनाने का प्रयास किया, उन्होंने अपना विराट रूप उसकी सभा में दिखाया। उसके बाद जब वो वापस पांडवों के पास जा रहे थे तो बीच में उन्होंने बोला कि लेट मी डिस्कस थिंग्स विद कर्ण। तो उन्होंने कर्ण को अपने रथ पे लिया और उससे पूछा कि भाई तुम अपनी पूरे जीवन, तुम्हें चाहिए क्या था? रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट, राज्य, मैं तुम्हें सब दिलाऊंगा। तुम अभी मेरे साथ चलो, मैं तुम ज्येष्ठ कुंती पुत्र हो, सबसे बड़े हो, पांडवों से भी बड़े हो। धर्मराज तुम्हारे पैर दबाएगा, अर्जुन तुम्हें भोजन परोसेगा, द्रौपदी तुम्हारी सेवा करेगी, ठीक है, और तुम पूरी सृष्टि, पूरी धरती का राज भोगोगे। तो क्या ज़रूरत है इस युद्ध में बेवजह करने की? और तुम अगर इस युद्ध से हट जाओगे, अगर तुम पांडवों के साथ आ जाओगे, तो दुर्योधन का जो बल है वो क्षीण हो जाएगा, और वो उस युद्ध को करने के लिए जो उसकी उत्सुकता है, ललायतता है, वो नहीं रहेगी। और कर्ण ने उनके ऑफ़र को डिक्लाइन कर दिया। वो उसके अपने रीज़न थे, कभी इस पर अलग से चर्चा करेंगे। बट पॉइंट ये है कि उन्होंने अपना एक ट्राई मारा कि कर्ण को फोड़ने के लिए, कि लेट हिम नॉट फाइट विद दुर्योधन, मगर उनका वो प्रयास सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने, वो वहीं पे नहीं रुके, उन्होंने उसके बाद कुंती को भेजा। कुंती उसकी माता थी कर्ण की, और उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, इसने मेरी बात नहीं समझी, मैंने इसको लुभाने का प्रयास किया, अब इसको जो है इमोशनल ब्लैकमेल किया जाए। तो कुंती को भेजकर कर्ण को उन्होंने इमोशनल ब्लैकमेल करवाया। तो कर्ण ने उन कुंती को ये आश्वासन दिया कि मैं सिर्फ मारूंगा तो अर्जुन को मारूंगा, और आपके जो बाकी 4 पुत्र हैं वो उनका मैं वध नहीं करूंगा, बट मेरी फ़ाइट जो है वो अर्जुन के साथ है, और वो तो है, रहेगी रहेगी। तो उन्होंने कम से कम 4 पांडवों को तो सिक्योर कर दिया, ठीक है, 4 पांडवों को सिक्योर कर दिया। बट वो 4 पांडव अनफॉर्चुनेटली मैटर नहीं करते थे युद्ध में, मैटर तो करता था अर्जुन, ठीक है। तो अभी भी उनको पूरा सॉल्यूशन नहीं मिला। तो उन्होंने फिर एक जुगत लगाई और इंद्र को भेजा कि संध्या वंदन जब कर्ण करता है तो वो, जो कोई भी उसके सामने कुछ भी दान लेने के लिए आता है, वो उसको वो दान देता है। तो इंद्र आए, और इंद्र ने उसका कवच और कुंडल, जो कि वो बाई बर्थ उसके साथ थे, कवच कुंडल उसको सूर्यदेव से मिले थे, और वो कवच कुंडल अभेद्य थे, इंद्र वो दान में मांग के ले गए। मगर अभी भी एक चैलेंज था कि इंद्र जाते जाते उसको एक शक्ति दे गए थे
जो कि वो एक अमोघ अस्त्र था, और उसको उन्हें वेस्ट करवाना था कहीं ना कहीं। तो फाइनली कृष्ण ने घटोत्कच को बुलाया, और घटोत्कच एक इतना बलशाली योद्धा था कि जब वो युद्ध में उतरा तो उसने एक ऐसी अर्जेंट सिचुएशन पैदा कर दी कौरवों के सामने कि कर्ण को ना चाहते हुए भी अपनी वो शक्ति जो थी वो घटोत्कच के ऊपर प्रयोग करनी पड़ी, और अर्जुन को उन्होंने फ्री कर दिया। जरा आप सोचिए ये कितनी कमाल की युद्ध नीति है कि उनको पता है कि दुर्योधन किसके बूते पे फूल रहा है, और क्या एनालिसिस थी, क्या कमाल की एनालिसिस थी। अर्जुन को तो पता भी नहीं था कि बैकएंड में इतनी एनालिसिस चल रही है और इतनी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग हो गई है। उन्होंने कभी ये सारी बातें अर्जुन से प्रत्यक्ष रूप से कभी डिस्कस भी नहीं करी, बट इट वाज ऑलवेज इन हिज माइंड। तो हमें भी अपने ओपोनेंट को समझना चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ का एनालिसिस करनी चाहिए, उसकी कमज़ोरियों को समझना चाहिए, उसकी खूबियों को समझना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि युद्ध लड़ने से पहले ही, युद्ध में पहली जो है ड्राइंग द फर्स्ट ब्लड जिसको कहते हैं, उससे पहले ही हम किस तरह से अपने विरोधी को कमज़ोर कर सकते हैं, उसकी हवा निकाल सकते हैं। ये एक कमाल की चीज़ थी, कमाल की स्ट्रेटजी है। तो दूसरा पॉइंट है जिसको मैं एक बार फिर से समराइज़ कर देता हूँ कि हमको ये समझना है कि हमारा विरोधी किस बात पे फूल रहा है, उसकी शक्ति क्या है, किसके बलबूते पे वो हमसे युद्ध करने की हिम्मत जुटा रहा है, और उस कड़ी को हमें ब्रेक करने की कोशिश करनी चाहिए इवन बिफोर स्टार्टिंग द वॉर। कृष्ण की युद्ध नीति में तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट मुझे समझ में आया वो ये था कि युद्ध जो है इट्स अ सीरियस बिजनेस। युद्ध कभी भी अगर गलत समय पर और विदाउट प्रिपरेशन शुरू कर दिया जाए तो वो जो है बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव होता है। इसलिए युद्ध को शुरू करने के लिए हमेशा सबसे पहले तो हमारी उचित तैयारी होनी चाहिए, और दूसरा हमको उचित समय का जो है इंतज़ार करना चाहिए। हम लोग अक्सर अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ थोड़े इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस करते हैं, तो उसमें एक प्रश्न उठता है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भीम ने या अर्जुन ने उसी समय दुर्योधन का वध क्यों नहीं कर दिया। अब इसके एक एक्सप्लेनेशन तो ये हो सकती है कि जो उनका क्षत्रिय धर्म था, उन्होंने धर्म का पालन किया, वो दास बन चुके थे दुर्योधन के, क्योंकि उनका भाई उन्हें ऑलरेडी जुए में हार चुका था। ये अपनी जगह है, बट मैं इसके एक दूसरे पहलू को डिस्कस करना चाहूँगा। क्या अर्जुन और भीम के पास वो कैपेबिलिटी थी कि वो उस सभा में दुर्योधन का वध कर दें? देखिए, उस सभा में 3 लोग ऐसे थे, कर्ण थे, भीष्म थे और द्रोण थे, जो कि अर्जुन का वध कर सकते थे। और कर्ण उस समय अपनी पूरी ग्लोरी के साथ था वहाँ पर, उसके कवच और कुंडल भी उसके साथ थे, और जिस पे अर्जुन के सारे बाण बेकार थे। और भीष्म जो थे, उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली हुई थी कि वो हस्तिनापुर की रक्षा हमेशा करेंगे। तो इमेजिन करिए एक सिचुएशन कि अर्जुन अपने गांडीव पर एक बाण लगा कर खड़ा हुआ है, एंड ही वांटेड टू किल द युवराज ऑफ हस्तिनापुर, दैट इज़ दुर्योधन। डू यू थिंक कि भीष्म इसको अलाउ करते? उनका ये पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन होता टू किल अर्जुना देयर इटसेल्फ। तो उस सभा में कुछ भी कर सकना पांडवों के बस की बात नहीं थी। वो हम अपनी एक फैंटेसी सोच रख सकते हैं, या उसको जस्टिफाई करने के लिए एक धर्म का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि वो दास बन चुके थे एंड व्हाट नॉट,
बट मुझे लगता है कि वो एक प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं थी किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को शुरू करने के लिए। तो उनके पास कोई चारा नहीं था कि सही समय पर सही समय का इंतज़ार किया जाए। और फिर क्या हुआ कि जब पांडव फाइनली वनवास पे चले गए तो कृष्ण उनसे मिलने आए, अर्जुन से स्पेशली मिलने आए, और उन्होंने कहा कि पार्थ, तुम्हारे जो भाई हैं इनके बलबूते पे युद्ध नहीं लड़ पाओगे। ये धर्मराज या नकुल सहदेव ये थोड़ी तुम्हें युद्ध जिताएंगे। थोड़ा बहुत भीम है, भीम इज़ ओके, ही वॉज अनदर फोर्स टू रेकन, बट द मेन गाय वॉज अर्जुना। तो और उन्होंने बोला अर्जुन से कि तुम अभी रेडी नहीं हो। डू यू थिंक यू विल बी एबल टू फाइट अ बैटल अगेंस्ट द कलेक्टिव माइट ऑफ सच ग्रेट वॉरियर्स? नो। तो उन्होंने बोला कि ये जो 12 वर्ष का या 13 वर्ष का तुम्हें वनवास मिला है, इसमें तुम्हें इकट्ठे करने हैं दिव्यास्त्र। तपस्या करो, भगवान शिव से दिव्यास्त्र लो, और देवलोक भी जाओ, वहाँ से भी दिव्यास्त्र इकट्ठे करो, क्योंकि उन सारे दिव्यास्त्रों की तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी। मतलब कृष्ण ने अर्जुन से बोला कि यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वॉर एंड वेट फॉर द राइट टाइम बिफोर यू इनिशिएट द वॉर। ऐसे ही नहीं कि तुम्हारा एक पर्सनल वेंजेंस है, ईगो है, हर्ट हो गया है और तुमने कहा कि मैं तो कल ही से युद्ध शुरू कर दूंगा। नहीं। तो ये हमको सोचिए, ये कितने कमाल की चीज़ है। हमको जीवन में ये सिखाती है कि ठीक है, अगर किसी ठान भी ली है कि अब किसी से युद्ध करना पड़ सकता है, तो अपना एक ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है कि हम जिससे युद्ध करने जा रहे हैं, क्या हम उससे वो युद्ध जीत भी सकते हैं कि नहीं जीत सकते हैं, या हम एक सुसाइड मिशन पे जा रहे हैं। और अगर हम उससे वो युद्ध नहीं जीत सकते हैं तो जीतने के लिए हमें क्या क्या प्रिपरेशन की ज़रूरत है, इसकी एक चेकलिस्ट बनाओ और उस पर वर्क करो। एंड ओनली इनिशिएट द वॉर व्हेन यू आर रेडी। ठीक है, ये कमाल की चीज़ है। तो जो तीसरा पॉइंट हमको कृष्ण की युद्ध नीति से समझ में आया वो ये कि अगर युद्ध करना भी है तो सही समय और सही प्रिपरेशन के बिना कभी नहीं करना चाहिए। चौथा पॉइंट जो मुझे कृष्ण की युद्ध नीति से समझ में आया कि अगर एक बार युद्ध अवश्यंभावी हो गया है, रणभेरियाँ बज चुकी हैं, युद्ध पताका फहर चुकी है, तो फिर मन में किसी प्रकार की दुर्बलता नहीं लानी चाहिए। हर प्रकार के भय को मन से निकाल कर, हर प्रकार के संशय को मन से निकाल कर सिर्फ युद्ध पे फोकस करना चाहिए। जब कौरव और पांडवों की दोनों सेनाएं आमने सामने आके खड़ी हो गईं तो अर्जुन को बड़ा मोह हुआ। इसको हम अर्जुनाज प्रेडिकामेंट कहते हैं। उसको बड़ा मोह हुआ कि भाई ये तो मेरे बंधुजन हैं, कोई गुरु है, कोई पितामह है, कोई सखा है, इनको मारकर अगर मैं जीत भी जाऊंगा तो क्या फ़ायदा। और इसको जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने कृष्ण ने अर्जुन को ये समझाने के लिए कि नहीं अब तुम्हें युद्ध करना चाहिए, पूरा गीता का संदेश दिया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी सिद्धि है। उसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, बट इसका एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये है कि देखिए, दुर्योधन अर्जुन के सामने, पांडवों के सामने अपनी सेना लेके आ चुका था। ठीक है, अब जो अर्जुन का कृत्य था जिसमें उसने गांडीव नीचे रख दिया और बोला कि भाई मैं तो लड़ाई नहीं लड़ूंगा, उससे हासिल क्या होने वाला था? उससे सिर्फ हासिल ये होने वाला था कि दुर्योधन उन पांचों भाइयों को वहीं स्लॉटर कर देता। he wouldn't have gone back without killing पांडवास। इतना बड़ा लॉजिस्टिक मूवमेंट करके, इतनी बड़ी सेना लेकर अगर दुर्योधन पांडवों के सामने आ चुका है
तो वो उन्हें मार के ही जाएगा। आप चाहे कितना ही बोल लें कि अब मुझे राज्य नहीं चाहिए, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ वन में, डजेंट मैटर। ये बात कृष्ण को पता थी। इसलिए जो एनालिसिस का टाइम होता है वो पहले होता है युद्ध से। मगर अगर एक बार युद्ध शुरू हो जाए तो फिर किसी दुर्बलता का स्थान मन में नहीं होना चाहिए, फिर तो युद्ध करना ही करना है। पांचवा पॉइंट जो मुझे कृष्ण की युद्ध नीति से समझ में आया वो ये है कि अगर युद्ध के दौरान आपके प्रतिद्वंदी ने एक बार भी नियमों का उल्लंघन किया, फाउल प्ले किया, तो उसके बाद ऑल बेट्स आर ऑफ। फिर आपको भी धर्म का पालन नहीं करना चाहिए। अधर्मी के साथ धर्म का पालन करने का कोई मतलब नहीं होता। शठे शाठ्यम समाचरेत, शठ के साथ शठतापूर्ण व्यवहार ही उचित होता है। युद्ध के शायद 11वें दिन या 12वें दिन भीष्म का पतन हो गया। भीष्म ने युद्ध से पहले युद्ध के कुछ नियम डिसाइड करे थे कि महारथी महारथी से लड़ेगा, रथी रथी से लड़ेगा, एक के साथ दो नहीं लड़ेंगे, इस तरह के बहुत से नियम थे। और जब तक भीष्म रहे कौरवों के सेनापति, उन्होंने हर नियम का पालन किया। बट भीष्म के पतन के बाद सेनापति कौन बना? द्रोण। अब जरा यहाँ पे द्रोण के चरित्र को समझना आवश्यक है। द्रोण जो थे वो एक ब्राह्मण थे, वो एक क्षत्रिय नहीं थे। और चूंकि वो एक ब्राह्मण थे, वो क्षत्रिय धर्म से नहीं बंधे थे। तो जो एक क्षत्रिय की मर्यादाएं होती हैं कि मैं हमेशा फेयर युद्ध करूंगा, अपने बराबर वाले योद्धा से युद्ध करूंगा, इन सब का कोई मतलब नहीं रह गया। और दूसरा चीज़, द्रोण जो थे वो जो दुर्योधन का ख़ानदान था, स्पेशली भीष्म, उनके बड़े ऋणी थे। तो अचानक जब आचार्य द्रोण को सेनापति बना दिया गया तो उनका जो जिसे कहते हैं ना चने के झाड़ पर चढ़ जाना, ठीक है, उन्हें लगा यार इतने बड़े आर्यवर्त के सारे क्षत्रिय एक सेना में युद्ध कर रहे हैं और मैं एक ब्राह्मण उसको लीड कर रहा हूँ, इट्स एन इमेंस ऑनर। तो उन्होंने बोला ठीक है, कल मैं युद्ध समाप्त कर दूंगा और कल मैं एक चक्रव्यूह की रचना करूंगा और युधिष्ठिर को बंदी बना लूँगा। और युधिष्ठिर अगर बंदी बन गया तो गेम ओवर भाई। जब राजा बंदी बन गया है तो तुमको युद्ध से पीछे हटना पड़ेगा। और उन्होंने एक सेटिंग और करी, दो चिल्लड़ योद्धाओं को उन्होंने बोला कि भाई तुम अर्जुन को ज़रा इंगेज रखना, क्योंकि अर्जुन को चक्रव्यूह तोड़ना आता था। तो उन्होंने बोला अर्जुन को इंगेज रखना। अब ये जो पूरी रणनीति थी ये धर्म के विरुद्ध थी। पहली चीज़ तो कि एक क्षत्रिय हमेशा अपने बराबर वाले से युद्ध करता है, तो चक्रव्यूह की रचना करके एक जो कमज़ोर कड़ी था युधिष्ठिर, इवन दो वो राजा था बट वो एक कमज़ोर कड़ी था, उसको बंदी बनाने का प्रयास करना, वो भी अर्जुन को दूसरी तरफ उलझा कर, वो एक अधर्म था, क्षत्रिय धर्म नहीं था वो। बट द्रोण ब्राह्मण थे तो वो तो क्षत्रिय धर्म से बंधे नहीं थे। तो उन्होंने उसके बाद जो किया, चक्रव्यूह की रचना करी। उसके बाद जो हुआ वो हम सबको पता है कि चक्रव्यूह की रचना हुई और उसको भेदने में अभिमन्यु ने अपने प्राणों की आहुति दी और अभिमन्यु का वध 7 या 8 करीब योद्धाओं ने मिलकर किया, विच वॉज नॉट एट ऑल राइट, ठीक है। और उसके बाद चक्रव्यूह की घटना के बाद कृष्ण ने किसी भी युद्ध नीति का पालन नहीं किया। ऑल बेट्स आर ऑफ। घटोत्कच को उतारा। घटोत्कच एक राक्षस था। रात में राक्षसों की जो मायावी शक्तियाँ होती हैं वो बड़े उफान पर होती हैं, तो उन्होंने रात में युद्ध कराया।
घटोत्कच से, दुर्योधन की जंघा तुड़वा दी, आचार्य द्रोण को धोखे से उनके मन में वैराग्य उत्पन्न करा दिया ये कह के कि अश्वत्थामा मारा गया, एक मिस इन्फॉर्मेशन उनको दिलाई, और उसके बाद उनका सर जो था वो धड़ से काट दिया। और कर्ण को तब मारा जब रथ का पहिया उसका धंसा हुआ था, ही वॉज नॉट ऑन हिज चैरियट। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि धर्म, रूल्स, रेगुलेशंस, ये सब बातें उस आदमी के अगेंस्ट तो ठीक हैं जो कि एक धर्म संगत योद्धा स्वयं है, ओपोनेंट है, मगर अगर आप किसी ऐसे आदमी से डील कर रहे हैं या आपका शत्रु, ओपोनेंट जो भी है, वो एक ऐसा आदमी है जो कि नीच है, जो किसी धर्म के पालन करने में विश्वास नहीं रखता, तो फिर उसके साथ धर्म का पालन करके युद्ध करना एक सुसाइड मिशन होता है। ठीक है, तो उसके साथ हमको धर्म अपने घर पे छोड़ के जाना चाहिए, और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फाइट डर्टी, फिर उसके साथ उसी की भाषा में व्यवहार करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको मेरे ये जो 5 पॉइंट मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, इनसे कुछ भी सीखने को मिला और आपको लगता है कि ये मैंने काम की जानकारी दी है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मेरा बहुत ही उत्साहवर्धन होता है। और एक बुक है, इनका नाम लिए बिना मैं इस वीडियो को समाप्त नहीं करूँगा। ये हैं एस.एल. भैरप्पा की पर्व, एस.एल. भैरप्पा की पर्व। इस बुक को आप ख़रीदिए। जो एस.एल. भैरप्पा हैं, ये एक बहुत बड़े, बहुत ही सिद्ध पुरुष हैं। मतलब ये उस टाइप के राइटर नहीं हैं जो हर सीज़न में हर साल एक बुक निकाल देते हैं। ये बहुत ही सिद्ध पुरुष हैं। इन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं, आप इनकी सारी पुस्तकें ख़रीद के पढ़ सकते हैं। और स्पेशली अभी जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने ये पर्व करके पुस्तक लिखी है, ये महाभारत के ऊपर है। इसको आप लें, इसको आप ख़रीदें, पढ़ें। बहुत ही एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है इनका महाभारत को लेकर। बहुत अच्छी एनालिसिस करी है, बहुत अच्छे चरित्र चित्रण किए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। और मैं इन जितने भी पॉइंट्स हैं, इन वीडियोस को शॉर्ट क्लिप्स बनाकर भी अलग से अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।